दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भवानी खेड़ा की धरती पे मौजूद हूं। दादू नगरी के नाम से ये जो नगरी है जानी जाती है, ये धरती जानी जाती है और यहाँ का इतिहास रहा है कि इस धरती ने काफ़ी मंत्री दिए हैं, काफ़ी सेंटर में भी जिनका दबदबा रहा, ऐसे मंत्री भी हुए हैं। और वो अलग बात है कि आज भी भवानी खेड़ा के जो हालात हैं वो दयनीय हैं और कोई दशा सुधरी नहीं है। इतने मंत्री रहने के बावजूद, इतने विधायक रहने के बावजूद अब भी चुनाव का बिगुल है बच चुका है। और कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मेरे ख्याल से हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहीं से होंगे। 70 से प्लस कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो अमूमन 5-7 शायद बीजेपी से भी होंगे। तो हमारे साथ एक शख्सियत हैं, वो भी बीजेपी से अपनी ताल ठोक रहे हैं, भवानी खेड़ा से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं। और इनका एजेंडा क्या है, क्यों ये इस राजनीति के इस दंगल में उतरे हैं, हरियाणा पुलिस से जुड़े रहे, बाकी जानकारी लेते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे हैं भवानी खेड़ा के लिए, क्या ये करना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, त्रिदेव जी। सबसे पहले तो जय सिया राम जी। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। मैं बीजेपी पार्टी का सिपाही हूँ और एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, सबसे पहले है ना, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपको नहीं जानते, उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। ऐसा जी, सबसे पहले तो मेरा भाई फूल सिंह भवानी खेड़ा, जो कि हरियाणा पुलिस में मैं सेवा करता था। तो 2003 में मैं भर्ती हुआ। उसी टाइम मैंने सोचा था कि मैं 20 साल की सेवा पुलिस डिपार्टमेंट में सामाजिक सेवा करूंगा। उसके बाद मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट में सेवा करी और मैं फिर सामाजिक सेवा करूंगा और फिर राजनीति में आना इसलिए पड़ा कि भाई हम समाज सेवा करेंगे तो हम राजनीति के माध्यम से ही समाज सेवा कर सकते हैं, वैसे नहीं हो सकती जी। अच्छा फूल सिंह जी, राजनीति का और समाज सेवा का आपने जिक्र किया, तो राजनीति में जो उतरते हैं उनकी जो सोच होती है राजनीति के प्रति, जो राजनीति की परिभाषा होती है, वो अलग अलग होती है उनकी नज़र में। कोई पैसा कमाने कोई राजनीति बोलता है, कोई समाज सेवा को राजनीति बोलता है, किसी का पैठ जमाने का जो नज़रिया होता है वो राजनीति है। तो आपकी नज़र में राजनीति क्या है, मैं कम शब्दों में जानना चाहूँगा। ऐसा है जी, राजनीति का मतलब है जो वंचित समाज है, वंचित समाज 36 बिरादरी में वंचित समाज है, गरीब समाज 36 बिरादरी में गरीब सदस्य हैं, उनकी अंतिम छोर के आदमी को मैं अंतिम छोर का आदमी हूँ। मेरे को पता है उनसे कोई भी मिलने नहीं चाहता, ना उनका कोई काम करना चाहता। तो मेरे इस दिल की पीड़ा थी कि मैं राजनीतिक माध्यम से ही गरीब लोगों की सेवा कर सकता हूँ। अच्छा, बात करें यहाँ लोकल मुद्दों की, भवानी खेड़ा के मुद्दों की अगर बात करें, जैसा कि मैंने परिचय करवाते हुए भी ये चीज़ बताई कि भवानी खेड़ा के जो हालात हैं वो अगर पिछले 50 सालों का भी इतिहास उठा के देखें तो कुछ बदला नहीं है, यूं का यूं है। उसमें मंत्री भी रहे, कांग्रेस भी आ चुकी, भाजपा भी, तमाम रहे। तो आपको कौन से मुद्दे नज़र आए भवानी खेड़ा में जो आज भी यूँ लग रहा है आपको कि यार ये मतलब सुधारे जाने चाहिए थे, पहले एक दर्द है उनके प्रति आपको? वो सबसे पहला तो है जी, भवानी खेड़ा में ITI नहीं है। अच्छा। जिससे कि हमारे बच्चे ITI का कोर्स करके देश में विदेश में, जैसे प्लम्बर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक है, टर्नर है कि जो बच्चों ने दूर दूर जाना पड़ता है। हमारे गरीब 36 बिरादरी समाज है, वह इतनी दूर नहीं जा सकते। और एक मैं सबसे पहला, अगर पब्लिक हमारा ये पूरी भवानी खेड़ा हल्का मेरे को मौका देता है तो जी मैं सबसे पहले तो ये ITI का, और जो भी हमारे जैसे भवानी खेड़ा बस स्टैंड से बस जानी चाहिए दिल्ली के लिए और चंडीगढ़ के लिए, एक यहाँ से बस जाए और एक आए, ठीक है जी। और छात्राओं के लिए जो बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं गांव-गांव में सरकारी स्कूल की, सरकारी बस की यानी कि सुविधा करवाऊंगा और ये मेरा बहुत ज़रूरी एजेंडा है जी। और मैं जैसे भी मेरे को भाई पब्लिक जनता जैसा सहयोग करेगी मैं उनका वो करूँगा। अच्छा, एक सवाल बनता है कि जनता आपको क्यों सहयोग करे, क्यों पार्टी आपको टिकट दे? और भी दावेदार हैं, राज्य मंत्री भी आप फिलहाल यहाँ से बिशंबर वाल्मीकि जी विधायक हैं, तो उनकी टिकट कटना और आपको मिलना, मतलब क्या काबिलियत है आप में, क्यों पार्टी आपको टिकट दे? ऐसे पॉइंट्स बताएं जो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो। आप में खासियत क्या है, आपको पार्टी क्यों टिकट दे, आप और लोगों से अलग कैसे हैं? और भी तो दावेदार हैं। ऐसा है जी, मैं पूरे हल्का में यानी कि 42 गाँव में मैं दौरा कर चुका हूँ। मेरे हर गांव से मेरे को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और गांव वाले, हर गांव के लोग ही
टिकट दिला के लाएंगे, वहीं जाएंगे और वहीं मेरे को टिकट दिलाएंगे। अच्छा, बाई चांस अगर आपको मौका मिल जाता है और आप भगवान की दया से बन भी जाते हैं एमएलए, तो सबसे पहले आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आप भवानीखेड़ा के लिए? ऐसा जी, मैं पहले तो सबसे पहले तो पूरा भवानीखेड़ा हल्का मेरा परिवार है, हर गांव में जाऊंगा, सभी से मिलूंगा, धन्यवादी दौरा करूंगा और फिर हम हर गांव में जाके जो भी हमारे सरकार से जो भी हमने सुविधा लेनी है पूरे गांव को इकट्ठा करके जो भी हम रल मिल के काम करेंगे जी। अच्छा, कब आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे तो क्यों आप राजनीति में आए? कोई टीस आपके दिल में थी? मतलब क्या सोच के आप राजनीति में उतरे? कोई ऐसा मैं किस्सा थोड़ा जानना चाहूँगा। ऐसा जी, सबसे बड़ी बात तो जो गरीब आदमी है और जो बिल्कुल हर सरकारी सुविधा से वंचित है और उसमें मैं भी हूँ, इसमें ये नहीं कि मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूँ जी। तो मेरे एक ये दर्द हुआ भाई, जिस टाइम 2003 में मैं एक सिपाही के पद पे भर्ती हुआ और मेरी यही थी कि मैं 20 साल की सर्विस करके और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के और मैं फिर ये सेवा करूँ। अच्छा, भवानीखेड़ा की धरती पे हम बैठे हैं, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पे नज़र डालें तो यहाँ से फिलहाल जो विधायक हैं वो कांग्रेस जो एमपी हैं वो कांग्रेस के हैं, जयप्रकाश जी बने थे। तो ये अगर भवानीखेड़ा का भी रिजल्ट देखें तो यहाँ से वो जीते हैं, कुछ एक वोटों से ही जीते हैं हालांकि। तो क्या कारण रहे कि यहाँ से मतलब आपको हार का सामना करना पड़ा, और इस हार को आप अब जीत में कैसे बदलेंगे? कहाँ से वोट नसीब होंगे और क्या क्या प्रयास करेंगे आप? ऐसा है जी, सबसे पहले तो जो हमारे हल्के के प्रथम व्यक्ति हैं श्री विशंबर वाल्मीकि जी, भाई मैं जिस भी गांव में जाता हूं तो मेरे को भी यही उलाना मिल रहा है, भाई आप वैसा तो नहीं करोगे। मैं कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं करूंगा जी, मैं तो बिल्कुल अब भी आपके बीच में हूँ और बाद में भी बीच में आऊँगा। तो जी उसका तो मेरे को भी लोग बहुत इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं की ये कि भाई सुख में दुख में उनका ना जाना हमारी बीजेपी पार्टी को नुकसान हुआ है। हाँ, तो इस नुकसान को कैसे मतलब भुना पाएंगे, उसको वोट परसेंट में कैसे बदल पाएंगे आप, वो क्योंकि विरोध हो रहा है उनकी वजह? ऐसा है जी, मैं एक डोर टू डोर कर रहा हूँ और सभी गाँवों में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं उसको 100% ये बीजेपी पार्टी की टिकट है और यहाँ से बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। अच्छा, किरण चौधरी जो हैं वो आजकल बीजेपी में हैं, आपका भी लगातार उनसे मिलना होता है, तो किरण के बीजेपी में आने से कितना फ़ायदा पार्टी को मिलेगा, कितनी सीटों पे उनका फ़ायदा होगा? ऐसा जी, काफ़ी फायदा होगा किरण चौधरी जी के आने से। जैसे तो शाम है भिवानी जिला, तो ये मानो फायदा होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, बात करें जो लोकसभा चुनाव था उसमें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा, बीजेपी को झेलना पड़ा, और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के इक्वली खड़ी है। तो ऐसे में कहाँ आपको संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि लोग आपको वोट देंगे, लोग बीजेपी को तीसरी बार चुनेंगे? ऐसा है जी, जैसे नारा लगा भाई संविधान को खतरा है। अच्छा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संविधान तो भीमराव अंबेडकर जी का लिखित है, उसका बनाया हुआ है जी। संविधान बदलना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कि ये बीजेपी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो संविधान की रक्षा करेगी। कांग्रेस वाले तो वैसे ही लेके घूम रहे थे संविधान को, ऐसा नहीं होता। ये संविधान तो एक हमारे उसमें रखा होता है न्यायालय में, वो लेके घूमना नहीं होता। अच्छा, जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो क्या आपको सुनने को मिलता है, कितना प्यार वो दिखाते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? ऐसा जी, मेरे को तो एक ही आश्वासन है, भाई आप टिकट ले आओ और आपको हम 100% विधानसभा में पहुँचाएंगे। अच्छा, हाँ जी। और मेरी हर गांव में लगभग सरपंच से, नंबरदार से, ब्लॉक समिति के चेयरमैन से, सभी से बातें होती है, पूर्व से, प्रेजेंट से। सभी का आश्वासन यही है कि हम हमारे को जहाँ साथ लेके चलोगे हम साथ चलने के लिए तैयार हैं और हमारे को भाई आपकी विचारधारा, आपका बोलना चालना पसंद है। मेरे को तो यही आश्वासन दे रही जी। और अच्छा, पुलिस में रहते हुए आपने कुछ ऐसे काम किए हों जो यहाँ बताना ज़रूरी है, लोग उनसे सीख सकें उन कामों से। आप पुलिस में रहे हैं तो नौकरी के दौरान के कुछ अनुभव मैं जानना चाहूँगा जिससे आपने लोगों के दिल जीते हों, क्योंकि आपके पास भी दबे कुचले लोग आते हैं, दुखी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसे किस्से थोड़ा सा बता दें। ऐसा जी, सबसे पहले बात तो जो कोई भी पीड़ित मेरे पास आया, मैं जहाँ भी हूँ मौके पे और मेरे से मिला है तो मैंने उसकी सहायता करी है जी। बिल्कुल, वो बेचारा रो रहा है तो उसके आंसू पूछने का काम कराया, पानी पिलाने का काम कराया और फिर उसका जो भी मौके पे SHO साहब माननीय है उसको मैंने बोल के उसका समाधान करवाया।
अच्छा, भवानी खेड़ा के जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आपके दिल में कोई खास बात, उनको खास संदेश ऐसा देना जी, चाहते हो आप? पूरा हल्का मेरा परिवार है भवानी खेड़ा, और पूरा भवानी खेड़ा हल्का जैसे भी मेरे को आशीर्वाद देगा, वे जहाँ भी मेरे को बुलाएंगे, जैसे भी पूरा हल्का मैं वहीं जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं जैसे भी पूरे हल्के की तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ, जैसे ही मेरे पे होगी। ये तो फूल सिंह जी को आपने सुना, और भवानी खेड़ा से ताल ठोक रहे हैं। देखना होगा, खैर टिकट देना ना देना पार्टी का काम है, वो चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन फिलहाल जो इनकी सोच है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।